17 फरवरी संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर समय समय पर अमरलोक से आकर इस मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं। वर्तमान में वे महान संत रामपाल जी महाराज के रूप में दिव्य लीला कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 17 फरवरी का दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले संत रामपाल जी के जीवन में 37 वर्ष की आयु में एक ऐसा मोड़ आया कि एक महान संत ने उनकी राह बदल दी। जी हाँ, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। यह हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की अमावस्या का दिन था। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। बोध दिवस का महत्व। संत मत में बोध दिवस भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन होता है। परमेश्वर कबीर साहिब कहते हैं, वह दिन शुभ है जब एक साधक ने सतगुरु को पाया और नाम दीक्षा ली, क्योंकि दीक्षा से पहले जीवन के सभी दिन व्यर्थ थे। कबीर जा दिन सतगुरु भेंटिया, 100 दिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब कोई साधक सतगुरु की शरण में आता है तो वह उनके ज्ञान को ग्रहण कर मनुष्य के स्थान पर देवता बनने की राह में लग जाता है। वह दिन उसके जीवन का विशेष दिन होता है, क्योंकि उस दिन साधक को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। मानव जन्म की सच्ची अनुभूति होने के कारण इस दिन को बोध दिवस कहा जाता है। बोध के लिए सतगुरु क्यों जरूरी है? परमेश्वर कबीर साहिब ने कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आपको संदेह हो तो अपने वेदों पुराणों में प्रमाण अवश्य देखें। श्री राम और श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर भक्ति की और मानव जीवन सार्थक किया। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। लोक वेद के आधार पर शास्त्र विरुद्ध भक्ति व्यर्थ है। कबीर पीछे लागया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोक वेद कहते हैं। यह शास्त्र विरुद्ध ज्ञान होता है, जैसे कि हनुमान जी की भक्ति, मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद, ओम नाम का जाप इत्यादि। शिव जी की भक्ति, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप। विष्णु जी की भक्ति, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप। सतगुरु शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक देकर जीवन को नष्ट होने से बचाते हैं। सतगुरु की शरण में जाने से पहले उपरोक्त साधना संत रामपाल दास किया करते थे तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, जो कि गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना है, यानी व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुसछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए सतगुरु का महत्व है। गुरु से शास्त्र अनुकूल भक्ति की साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन परिचय। संत रामपाल जी महाराज समस्त सतलोक आश्रमों के संचालक हैं, जो पवित्र शास्त्रों के अनुसार कबीर भगवान का सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। नास्त्रेदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद 1951 में भारत में एक महान संत का जन्म होगा, जो पूरे विश्व को नए आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराएगा
उन्होंने 1994 से 1998 तक गांव-गांव, नगर-नगर में घर-घर जाकर आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से सत्संग किया। 1999 में हरियाणा के रोहतक जिले के करोथा में सतलुक आश्रम करोथा की स्थापना कर उन्होंने प्रत्येक महीने की पूर्णमासी और अमावस्या को आश्रम में सत्संग समारोह करना प्रारंभ कर दिया। संत रामपाल जी महाराज का आरंभिक जीवन और शिक्षा। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। उन्होंने 1973 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और हरियाणा सरकार में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी की आध्यात्मिक यात्रा। 1988 में संत रामपाल जी ने स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा ली और आध्यात्मिकता में रुचि लेने लगे। उन्होंने भगवत गीता, कबीर सागर, गरीबदास जी द्वारा रचित सदग्रंथ और सभी पुराणों सहित कई आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। संत रामपाल जी ने सत्य ज्ञान को शास्त्रों के प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश। 1993 में स्वामी रामदेवानंद ने संत रामपाल जी को उपदेश देना शुरू करने के लिए कहा। 1994 में स्वामी रामदेवानंद ने संत रामपाल जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। संत रामपाल जी ने हरियाणा के विभिन्न गांव और शहरों में भ्रमण करके सत्य ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर लोकप्रियता प्राप्त की। 1995 में उन्होंने जूनियर इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालिक रूप से आध्यात्मिक कार्य में जुड़ गए। आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं जो भारत और दुनिया भर में फैले हुए हैं। संत रामपाल जी के साथ हुए अनर्गल विवाद। संत रामपाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़कर नकली संतों ने उनके ज्ञान को अपनाने की जगह उल्टे उन पर कई आरोप लगाए, जिनमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना जैसे आरोप शामिल हैं। 2014 में उनके अनुयायियों पर पुलिस ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए और पुलिस की आंसू गैस से 6 लोगों की मौत हो गई। संत रामपाल जी 2014 से ही जेल लीला में हैं, पर जेल में रहकर भी वे सत्य ज्ञान का संचार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान और बुराइयों का समूल नाश। आज पूरी दुनिया में बुराइयां बड़े स्तर पर फैली हुई हैं। नशा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, परिस्त्री गमन, भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, हिंसा, लड़ाई झगड़े आदि बुराइयां समाज को कैंसर की तरह खोखला कर रही हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान इन बुराइयों का समूल नाश करने में सक्षम है। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर लाखों लोगों ने इन बुराइयों को त्याग कर सदाचारी जीवन जीने का निर्णय लिया है। संत रामपाल जी महाराज धार्मिक ग्रंथों से सच्चे ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इन बुराइयों से बचने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर की सच्ची भक्ति करना। सच्ची भक्ति नाम दीक्षा से प्राप्त होती है। नाम दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को परमेश्वर का नाम दिया जाता है। परमेश्वर का नाम जपने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और वह बुराइयों से दूर रहता है और उसके पुण्यों में वृद्धि होती है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। लोग सदाचारी जीवन जीने लगे हैं और समाज में शांति और प्रेम का माहौल बन रहा है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बुराइयों का समूल नाश कर रहा है। नशा। संत रामपाल जी महाराज नशे के खिलाफ सख्त हैं। वे कहते हैं कि नशा एक बहुत बड़ी बुराई है जो व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो लड़कियों और उनके परिवारों पर बहुत दबाव डालती है। संत रामपाल जी महाराज दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि दहेज प्रथा एक अपराध है और इसे समाज से मिटाना चाहिए। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर कई लोगों ने दहेज प्रथा त्याग दिया है। भ्रूण हत्या।
भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। संत रामपाल जी महाराज भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि भ्रूण हत्या एक हत्या है और इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहिए। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर कई लोगों ने भ्रूण हत्या त्यागने का विचार किया है। रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी एक सामाजिक बुराई है जो समाज को कमजोर करती है। संत रामपाल जी महाराज रिश्वतखोरी के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि रिश्वतखोरी एक अपराध है और इसे समाज से मिटाना चाहिए। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर कई लोगों ने रिश्वत लेने और देने से मना कर दिया है। यहाँ केवल कुछ उदाहरण मात्र हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सभी बुराइयों का समूल नाश करने में सक्षम है और कर रहा है। यदि आप भी इन बुराइयों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में फिर से सतयुग जैसा माहौल खड़ा करने में प्रयासरत है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। बोध दिवस समारोह 2024। इस साल 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर निशुल्क विशाल भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा व 17 से 20 फरवरी तक 4 दिवसीय खुले पाठ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 20 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का विशेष प्रसारण साधना टीवी चैनल पर सुबह 9:15 बजे अवश्य देखें। वहीं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब संत रामपाल जी महाराज, ट्विटर @संत रामपाल जी एम। आयोजन स्थल है सतलुक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा। सतलुक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलुक आश्रम धुरी, पंजाब। सतलुक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलुक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलुक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलुक आश्रम खमाणो, पंजाब। सतलुक आश्रम धनुषा, नेपाल। सतलुक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।